हाँ, क्योंकि जब साधु किसी को आके शिक्षा देते हैं, उसको जरूर मृत्यु का विधि भी शिक्षा देते हैं। किस प्रकार शरीर छोड़ते टाइम आप क्या करोगे, और ये उन्होंने जो बताया है सायं भुव कया वृत्त्यावर्तितम, फिर मरने तक आप करें क्या, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो जब वो चले गए उन्होंने क्या करें, भक्ति करे होंगे, फिर इतना लंबा जीवन को व्यतीत करने के लिए करे क्या, वो शादी करे थे या उन्होंने कहीं नौकरी करे थे या उन्होंने पढ़ाई करा, क्या वृत्ति अपना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त लोग जो है वृत्ति जो अपनाते हैं अपने हिसाब से वृत्ति अपनाते हैं ताकि उनका भजन साधन में जो है कभी व्याघात ना हो। तो खुद जानबूझ के उन्होंने मतलब नारद जी क्या वृत्ति अपनाए और मृत्यु में क्या करे, ये सब चीज जो बहुत मतलब महत्व रखता है, भक्तों को जिज्ञासा वृद्धि करता है कि अगर उसके गुरुदेव आके सिखा के गए हैं तो गुरुदेव जरूर सिखाते हैं कि मृत्यु समय उपस्थित होने से आप ऐसे करना, तो तरीका बताए होंगे। फिर अगर इसको इनको पता है कि मृत्यु समय आने वाला है लेकिन जिंदगी काटने के लिए मैं क्या करूं, कोई ना कोई तो वृत्ति अपनाएंगे। क्या उसके लिए जाके कहीं पे मतलब कॉल सेंटर में जॉब मिल गया, वो फोन कर बुलाते हैं आ जाओ आपको यहाँ पर, और उसी समय तो आपका मृत्यु का समय आ गया और ये उसी समय उनका भजन साधन नहीं कर पाए, तो इस प्रकार जॉब नौकरी वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे मेरा मृत्यु अवसंभावी है और इतने दिन मुझे रहना है, तो क्या करना चाहिए। जैसे एक जगह में कोई किराए पे आया हो, थोड़ी वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू कर देगा, वो तो सोचेगा मैं जितने दिन रहूं किस प्रकार मेरा काम हो जाए फिर मैं निकल जाऊंगा। उसी प्रकार शरीर को वो टेम्पररी घर की तरह मानते हैं साधु, लेकिन फिर भी खाना पीना। इस प्रकार बुद्धि का प्रश्न विदुर जी को भी करे थे, कौन, युधिष्ठिर महाराज ने, कि चाचा आप जब मतलब चले गए छोड़ के, तो उसके बहुत दिन बाद वो वापस आए थे, उसी समय युद्ध वगैरह हो गया था, कौरव वगैरह जब युद्ध लगा था, लड़ाई हुई थी, तब वो विदुर जी बाहर थे, वो उस टाइम यहाँ नहीं थे, उससे पहले छोड़ के चले गए थे। हाँ, युधिष्ठिर जो वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज बन गए थे और सब लोग वो मतलब खत्म हो चुके थे। तब उनको ये प्रश्न पूछे थे, आपने इतने दिन क्या वृत्ति करा था, क्या करके आपने अपना पेट पाला था, कैसे कौन सी वृत्ति करा था। मतलब कोई धर्म संगत को वृत्ति जानना बहुत जरूरी होता है भक्तों के लिए, कि आपने करा क्या था, क्या कर रहे हो आप, समझे कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने मतलब कोई गलत वृत्ति अपनाया जिसके वजह से भक्ति आदि साधन नहीं किया जा सकता। आपने मान लो अरे मैं सब तो छोड़ छाड़ के आया, चलो ठग लेते लोगों को, चोरी कर लेते हैं, जैसे भी कैसे करके मुझे कौन जानता है। तो ऐसा जो जिसका चिंताधारा है, मन वृत्ति, वो कैसे भक्ति कर सकता है, कर नहीं सकता। भक्ति जो करेगा वो तो जानबूझ के अपना मतलब प्रोफेशन को चुनेगा कि मुझे ऐसा करने से मैं रह पाऊंगा सही। तो इसीलिए पूछे यहाँ पर श्री नारद जी को, क्या वृत्त्यावर्तित है, ये महत्वपूर्ण शब्द है जिससे भक्तों को आनंद देता है। आगे, देवर्षि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्ण कल्प की इतनति का कैसे नाश नहीं किया। हाँ, ये प्रश्न है कि है ऋषि देवर्षि, जो काल है सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन आपका किस प्रकार यह नष्ट नहीं हुआ। आपका स्मृति जो कि ब्रह्मा जी को स्वयं याद नहीं रहता पिछले कल्प में क्या हुआ था, इसलिए भगवान स्वयं आकर उनको ज्ञान देते हैं, लेकिन आपके अंदर किसी प्रकार स्मृति बनी रही, ये बड़ा आश्चर्य बात है। तब उन्होंने ये जो कैसे बनी रही, क्योंकि भगवान के साथ कैसे उनके साक्षात्कार हुआ, श्री भगवान उनको आशीर्वाद दिए थे, ये सब चीज जो है भक्तिवर्धक है, इसीलिए उन्होंने प्रश्न करे। आगे, श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मतलब उसने पहले उत्तर देना शुरू कर रहे हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं कि मम विज्ञान दे श्रुहि, मुझको ज्ञान उपदेशन करने वाले, मतलब मुझे ज्ञान दे चुके थे, मुझे वो ऋषि लोग ज्ञान दे चुके थे,
दे देने के बाद मैंने बाल्यावस्था में जो विद्यमान था जो किया वो अभी सुनो। मतलब पहले वो बता रहे हैं कि मुझे वो लोग ज्ञान दिए थे। श्री नारद जी बात को मान रहे हैं कि हाँ मुझे वो ज्ञान दिए थे, इसीलिए उसको कहते हैं उसके बाद मैंने क्या किया सुनो। आगे, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाप से जबर रखा था। देखो इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि अपनी माता जो मैं एकलौता पुत्र था, माँ एक तो मेरी माता स्त्री है, दूसरी वो अज्ञानी थी और तीसरी वो दासी थी और उसका कोई सहारा भी नहीं था और मुझे उस पुत्र स्नेह पास में बांध के रखा था। इससे ऐसा लगता है जैसे कोई भक्त, नारद जी कह रहे हैं ऊपर वाले श्लोक में कि मुझे ज्ञान मिल चुका था, ज्ञान मिल चुका था, उसके बाद मैंने क्या किया आप सुनो। अगर ज्ञान मिल चुका था वो किस प्रकार किसी के स्नेह पास से बंद करेंगे। जो ज्ञान जिसको मिल चुका है, जैसे ध्रुव महाराज, जब उसको ज्ञान मिल गया, श्री माता ने बताया कि भगवान ही समस्या के समाधान कर सकते हैं और भगवान को पाने के लिए लोग सब में सुना है कि वो सब बन जाते हैं, जंगल जाते हैं, तो ध्रुव महाराज तुरंत उसकी माँ को छोड़ के चले गए। लेकिन यहाँ पर श्री नारद जी कह रहे हैं मेरी माँ ने मुझे मतलब बांध के रखी थी स्नेह पास में। हाँ, जबकि भागवत में कोई भी श्लोक जो है इतना साधारण श्लोक नहीं होता। अगर उसकी माँ की यहाँ पर सारे जो मतलब कमी दिखाया गया है कि मेरी माँ जो है मतलब स्त्री है और अज्ञानी भी थी और दासी थी और किसी के घर काम करती थी, फिर वो अपने पुत्र मतलब उसने मुझे बांध के रखा था। यहाँ पर ये बड़ी आश्चर्यजनक श्लोक है। इसी श्लोक में ध्यान से अगर देखा जाए, इसी श्लोक में सारे भौतिक गुण में कमी दिखाया गया है कि ये उनके मतलब दासी है, अज्ञानी है, ये सब दिखाया गया, लेकिन इसी श्लोक में आध्यात्मिक गुणों के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। अगर कहा गया है कि मूर्ख है और ये दासी है और इसको बताया गया है, लेकिन ये भक्त थी या मतलब अनासक्त थी, ये बारे में कुछ नहीं कहा गया है यहाँ पर। लेकिन एक बात कहा गया है, श्री नारद जी को उन्होंने बांध कर रखा था और श्री नारद जी ज्ञान ले चुके थे। कहाँ से? ऋषि से। इसी से ये पता चलता है इसी श्लोक में भले ही सारे भौतिक गुणों में कमी दिखाया गया है, लेकिन आध्यात्मिक गुणों के विषय में यहाँ पर कमी नहीं दिखाया गया है। इसका अर्थ उसकी जो माँ है वो जरूर भक्त थे, इसीलिए श्री नारद जी को बांध कर रखे थे। तो नारद जी मतलब जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई भक्त को त्याग करके जाना कोई भक्त नहीं चाहेगा। अन्यथा श्री नारद जी को ज्ञान उपदेश मिलने के बावजूद श्री नारद जी अपनी माता जिसको सारे कमियां दिखाई दे रही, इस श्लोक का क्या अर्थ हो सकता है कि इतने सारे कमी है जिसके अंदर, वहां पर श्री नारद जी जैसे मतलब ज्ञानी भक्त वहां पर कैसे रह सकते हैं? छोड़ चला जाना चाहिए, लेकिन नारद जी गए नहीं थे। इसलिए इस श्लोक को हम दूसरे अर्थ में समझना चाहिए, जहाँ पर सारे मतलब कमी दिखाया गया है, एक चीज के बारे में बताया गया, लेकिन दूसरे पहलू उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसका अर्थ ये समझना चाहिए उसकी जो माँ जो थी वो माता जो है भक्ति नहीं थी, तभी उसके नारद जी उनको नहीं छोड़ के जाते थे, तभी वो रहते थे, इंतजार भी करते उनके साथ। आगे, वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। देखो वो मुझे अच्छे से खा पी मतलब अच्छे से पालने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका कारण बताया गया होगा। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। हाँ, कठपुतली का अर्थ होता है दासी। मतलब जैसे कोई मतलब कठपुतली का जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, परतंत्र, दूसरे के अधीन रहती थी उसकी माँ, इसलिए कठपुतली कहा गया। तो अगर उसकी माँ मतलब इनको अच्छे से पाल नहीं पाती थी, इसका अर्थ यह है, श्री भगवान ने जैसे युधिष्ठिर महाराज को बताए थे सप्तम स्कंद में कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसको सारे असुविधाएं देता हूँ,
तो यहाँ पर उसकी जो माँ नहीं पाल पा रही थी, यही भक्ति का लक्षण माना जाता है। अगर घर में सब कुछ हो तो काय को भक्ति करे कोई, जहाँ अभाव हो वही तो भक्ति होता है। और तभी यहाँ पर जो उसकी माँ नहीं पाल पा रही थी, इसीलिए नहीं पाल पा रही, तो वो भक्ति करना चाहती थी, तभी भगवान ने इस प्रकार कमी अवस्था रखे थे वहां पे, समझे? आगे मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। मतलब नारद जी को दिशा, देश, ये जो कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन कह रहे हैं कि पहले कि मनोविज्ञान ने दृष्टि दी, मुझे ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिल चुका है। लेकिन जिसको दिव्य ज्ञान मिल चुका है उसको बाकी ज्ञान की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर वही बात है, जो देश काल में से अपरिचित भगवान ने जो नारद जी थे, ये बात भी पता चलता है कि वो जो है श्री नारद जी भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े थे। मतलब भगवान ये लक्षण दे रखे थे उनके घर में ताकि वो भक्ति कर सके। एक दिन की बात है, मेरी माँ गऊ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसे उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मतलब एक दिन उसकी माता ने सुबह सुबह, किसका नहीं लगा, सबका कट गया, किसका नंबर लगा ये इसी को चला देंगे, तो इसे बंद कर दो, इस काट के नंबर सारे इसी पे आ जाएंगे, इसी पे आ जाएंगे, इसी पर ये बंद हो जाएगा, तो वहाँ कॉल करेगा, वो इसी पे आने लगेंगे, बंद कर दो, काट के बंद कर दो, तो बंद हो गया। प्रहलाद का होगा, हमारा घर का नहीं। अब कॉल कर लो, अब कर लो प्रभु जी, फिलहाल है अभी कॉल आपका है, अब इसी में लग जाएगा, एक कॉल आ जाएगा। हाँ, तो इसी का है। इसमें जो बता रहे हैं एक दिन जो है लगा, तुम जैसे लगाओ वो सब डिस्टर्ब मत करो। हाँ, एक दिन जो है वो दो धोने के लिए रात के समय जो घर से निकले, एक दिन निकली रात के समय। ये जो एक दिन है ये शिव भगवान की इच्छा से हुई थी, जैसे अन्यथा तो प्रत्येक दिन वो जाती थी, लेकिन जो एक दिन की बता के एकदा निर्गता, ये जो एक दिन है उससे हरि की इच्छा से ही हुई थी। और छू लेने के कारण सांप ने काट दिया और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनका मृत्यु और उनका जो जीवन दोनों ही बड़ा सुखद होता है, कष्टमय नहीं होता। जितने दिन जिएंगे वो खुशी से रहते हैं, जब मृत्यु भी उनका अचानक होता है, क्योंकि आगे से नारद जी बताएंगे। ये भी उनकी माता की जो मृत्यु से ही पता चलता है जो भक्त थी। फिर मैंने समझा भक्तों का मंडप चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद में उत्तर दिशा की ओर चल रहा। मतलब ये जो अनुग्रह है, अनुग्रह क्यों, श्री भगवान उनको कृपा करे हैं, कृपा करे हैं, इसीलिए श्री नारद जी को लगा कि श्री हरि मुझे कृपा करें, तभी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उस ओर मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़ी। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तो डाली थी। ईतर जल से भरे हुए जलाशय थे जिनके देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं
मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बाघ, चैता, कीचड़ आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहाँ वह 7 उल्लू सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावान लगता था। ये 4 श्लोक एक साथ आपने पढ़ा, 4 है। ये 4 श्लोक में पहले तो जो ग्राम का मतलब जहाँ सिद्धेश्वर पर बताते हैं कि जहाँ ब्राह्मण तथा ब्राह्मण के भृत्य रहते हैं, उस जगह को ग्राम कहते हैं, गांव कहते हैं। पहले विप्रश्च विप्रभृत्यश्च, क्योंकि ये जो है भृगु मुनि ने कहा है कि ग्राम शब्द का अर्थ ये होता है जहाँ ब्राह्मण रहते हैं और ब्राह्मण के दास रहते हैं, उसको गांव कहते हैं। फिर खेत होता है जो कृषक जहाँ पर खेती वगैरह करता है उसको खेत कहते हैं। खरबट जो होता है पर्वत की तरह से जो गांव बसता है, ये सब उनका अलग अलग जगह है। तो ये पहले जो श्लोक बता है कि श्री नारद जी बता रहे हैं कि मैं मार्ग में समृद्ध देश, पहले बड़ा नगर देखें, उसके बाद नगर, ग्राम, गौशालाएं, फिर कृषक की गांव, मतलब धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहे हैं। पर्वत है, फिर पर्वत की तराई, जैसे गांव, वाटिकाएं, उद्यान, उपवन, फिर वन। राष्ट्र उपवन हो गया जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, वन हो गया जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जहाँ पर लोग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाता है, पेड़ वगैरह लगाता है, खुद वो उपवन हो जाता है। उपवन पार्क भी कह सकते हो, लेकिन वहाँ पर पार्क मतलब जहाँ पर कृत्रिम ढंग से बताया गया हो, बनाया गया होगा, वो सब पार्क होते हैं। वन में पहुंचे श्री नारद जी। वन जो है, वन जाने की जो इच्छा श्री नारद जी में जागृत हुआ, पहला श्लोक में ये बता रहे हैं। कौन सा? 11वां श्लोक में, कि जाते हुए मैंने मार्ग में सारे समृद्ध देश, नगर, गौशाला। इसे देखो, यहाँ पर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया है। तो उन्होंने शहर को, उसके बाद बताया गया है गांव को, उसके बाद गौशाला, फिर खेती, और उसके बाद वन। इस तरह मतलब है कि बड़े से छोटा क्रम में है। जिसे एक बंदा नगर छोड़ दिया, फिर गांव छोड़ दिया, फिर आगे कहाँ जा रहा है? जंगल पड़ेगा आगे, मतलब सब छोड़ते हुए जा रहा है। ये छोड़ते हुए जाने का मतलब होता है सबको त्याग करते हुए जा रहा है। त्याग करने का मतलब उनका अभिष्ट क्या है? वन है। वन वही जाकर रह सकता है जिसके अंदर सत्व गुण विराजमान है। सत्व गुण लोग ही वन को पसंद करते हैं। राजसिक गुण जो है वो शहर पसंद करते हैं, यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति होगी। वन में तो कोई रहता नहीं, मनुष्य भी नहीं रहते वहाँ पे, रात्रि को लाइट नहीं होती और सांप बिच्छू बचे रहेंगे और तुम वहाँ पर अकेले बैठ के, और दिन में कोई टीवी तो नहीं मिलेगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर क्या तपस्या वगैरह करने के लिए जंगल के फल मूल, उसी हिसाब से अकेले भी रहोगे ना। वहाँ पे तुम्हारे परिवार है ना, कोई दोस्त है ना, स्त्री है, कोई नहीं। तो सत्वगुण लोग जो है वहाँ जाना चाहता है। तो ये श्लोक में जैसे बताया गया है कि नारद जी सब शहर वन ये सब को जो है छोड़ा ही भक्ति है पूरे श्लोक में। अगर जो भक्ति जिसके अंदर जागृत नहीं है, क्यों छोड़ेगा सब कुछ? तो छोड़ के चलेगा। अगर कोई बंदा बच्चा आया है, बड़े नगर देखा, उसको सोचेगा कहीं रह जाता हूँ, काम वगैरह के ढूंढ लूंगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि दिव्य ज्ञान से संयुक्त थे। वो सब कुछ छोड़ते हुए चले गए, बोले मुझे जरूरत नहीं। फिर आगे श्लोक में रंग बिरंग धातुएं युक्त से पर्वत। रंग बिरंग धातु पर्वत का अर्थ होता है पर्वत के अंदर सारे जो मूल्यवान, जो पहले क्या था ना, मतलब खनिज होता था, मतलब शास्त्र में वर्णन है, सोने का भी पर्वत होता था और चांदी का भी होता था। और मतलब जब, क्योंकि रामायण में वर्णन आता है, जब युधिष्ठिर महाराज ने जब सुग्रीव जी सब सीता माता की खोज के लिए सबको भेजे थे, उस समय भी बहुत सारे रंग बिरंग पर्वत वो लोग देखे थे। तो यहाँ पर जो है वर्णन है कि श्री नारद जी इस सब को छोड़ा, हाँ, जिसको फिर इस प्रकार मतलब वृक्षों को छोड़ा जो हाथी ने तोड़ डाला था। यहाँ पर बताया गया है कि हाथी जो तोड़ता है जो वृक्ष को, तो वृक्ष बड़े महत्व वृक्ष होता है, जरूरत वृक्ष होता है, उस प्रकार वृक्ष भी उन्होंने छोड़ के फिर वहां भी नहीं रुके। फिर आगे सुंदर जल से भरे जलाशय, देवताओं के द्वारा सेवन के योग्य जो पुष्क
पुष्करणी था जहाँ पर देवता लोग भी आके वहाँ पर रहते, मतलब स्नान आदि करते थे। बड़ा अच्छी जगह था, वो सब कुछ छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि भक्ति पाने के लिए वो यहाँ पर जो धन संपत्ति को त्याग कर दिए। पहले तो मतलब सारे शहर मतलब गांव सब छोड़ दिए अपना जीविका के लिए। अभी जो जो पर्वत था, रंग बिरंगे पर्वत और सुंदर जलाशय वृक्ष आदि से छोड़े, जिससे श्री भगवान को पाने के लिए सारे धन भी छोड़ दिए। वो तो चाहते भी और रह सकते थे, उपभोग कर सकते थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि कमल से मनोहर ध्वनि करने वाले पक्षियों, मंडराने वाले भवन की सवायुक्त सरोवर, सारे अच्छे अच्छे जो पुष्करण था रास्ते में, वहां भी वो रह सकते थे। लेकिन वहां क्यों रहते हैं? वहां अगर रहते तो उनका सेहत भी ठीक रहता, वहां पर भी देवांगनाएं भी आते हैं, वो किसी को मतलब शादी भी कर सकते थे, मतलब कुछ नहीं करे थे। वो सारा त्याग करते हुए गए, जैसे ऐसा लगता था मतलब सारा सुखों को भी उन्होंने त्याग कर दिए। उसके आगे उन्होंने नरकट बांस से था, मतलब आगे भयंकर जंगल में पहुंचा। आगे लास्ट वाला श्लोक में लिखा गया है कि वो क्या है ना, प्रति भयाकारम, मतलब वो भय लगने लगा जो जगह था, उनको भय लगने वाला जगह को भी वो प्रवेश कर गए। मतलब श्री भगवान को प्राप्ति करने के लिए उन्होंने स्तर बाय स्तर सब कुछ छोड़ते हुए धरा भरा जगह को भी अपना लिए थे वो श्री नारद जी। ये भक्ति का लक्षण है। आगे चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। देखो यहाँ पर बताया गया है परिश्रांति दिया माह, काफी थक गए थे वो। जब काफी थक गए थे नारद जी और भूखे भी थे, क्योंकि बता रहा है कि विभुक्षिता, फिर वो कह रहे हैं कि स्नाता पिता हृदय नद्या उपसृष्ट गतश्रम। यहाँ पर एक नदी के अंदर ह्रद था। ह्रद मतलब जिसका पढ़ रहे कुंड। मान लो नदी, जैसे यमुना नदी में काली दह था, वो भी एक ह्रद माना जाता है जहाँ पर अलग सा पानी ठहर जाता है। यहाँ पर जो कहा गया कि ह्रद, जहाँ पर श्री नारद जी नदी में स्नान करने के बजाय यहाँ ह्रद शब्द लिखा गया है, जहाँ पर स्नान करने से उनका भूख प्यास मिट गया। ऐसा कौन सा ह्रद था वो जिसमें इतने थके हुए थे, इतने चलते हुए? वास्तव में ह्रद शब्द का जो अर्थ होता है, ये जनरली कहा जाता है कि अमरकोश में कि ये तालाब होता है, गहरा तालाब को ह्रद कहते हैं। लेकिन एक और अर्थ भी आता है जिसको प्रकाश की किरण भी ह्रद कहते हैं। मतलब वहां पर कुछ दिव्य चीज था जो ह्रद में, इस अर्थ में भी गिना जाता है, तभी ह्रद कहा गया। नद्या ह्रद, नदी में स्नान कर सकते थे वो, लेकिन यहाँ कहा गया है कि हृदय नद्या, नदी के अंदर जो ह्रद है वहीं पर उन्होंने पानी जलपान वगैरह करे, जिसके वजह से वो कह रहे हैं कि गतश्रम, मेरे सारे थकान दूर हो गए। जबकि जनरली कोई इतना थका हुआ, मतलब भूखा, जो काफी भूखा है, कभी पानी पी के उसका थकान मिटेगा नहीं। लेकिन ये जो शब्द है यहाँ पर, उसी से उनका मिट गया था, ह्रद शब्द से। आगे उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में धसने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान कर लिया। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे सुना था, यथा श्रुत मत चिंतन, मैं जैसे सुना था, मतलब सुनने चीज को श्रुति कहा जाता था पहले। जब हमारा वेद में जो बताया गया है ना कि वेद उपनिषद श्रुति, पहले जो मतलब महात्माओं से जो सुना जाता था, ये कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु से सुना था, वैसे ही मैंने एक्चुअली गुरुदेव जो बोलते हैं, गुरु मुख्य पद्म वाक्य चिते थे तहिया ऐक्य, उसी को हम लोग हृदय में एक मतलब ठान लेते हैं कि यही मुझे करना है। तो उन्होंने जब जैसा सुने थे अपने गुरु से, वैसे ही उन्होंने ध्यान लगा लिया। फिर भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्र में आंसू छलछला आए
और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हाँ, हृदय सने हरि ही, मेरे हृदय में धीरे धीरे श्री हरि जो है प्रकट हो गए। और मैंने मतलब भक्ति भाव से भरा हुआ चित्त था मेरा, श्री भगवान की चरण में ध्यान जैसे मैंने करा, भगवान के दर्शन की उत्कंठा मेरे अंदर काफी आ गया, क्योंकि सिर्फ उनके बारे में सुने थे लेकिन अभी देखे नहीं थे। अभी उन्होंने जैसे जैसे गुरु बताए थे कैसे ध्यान करना है तुम्हें, ध्यान करते ही धीरे धीरे भगवान उनके शरीर मतलब प्रकट हो, दर्शन देने लगे, हृदय में दर्शन देने लगे। मतलब निश्चित रूप से आंखें बंद करके उन्होंने अपनी हृदय में ध्यान कर रहे थे, तो भगवान उनको दर्शन दिए वहाँ पे नारद जी का। आगे व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो था, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। मतलब उन्होंने जो ध्येय वस्तु मतलब भगवान को देख रहे थे, देखते समय इनका भक्ति का लक्षण प्रकाश था, मतलब संपूर्ण शरीर में रोमांचित हो गया और आनंद काफी आनंद मतलब भाव प्रभाव में मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि श्री भगवान को देख नहीं पाए। ये गलत है। गोपियां इसलिए श्री भगवान को दर्शन करते समय वो विधाता को भी निंदा करते हैं कि जो विधाता पलकिक में झपकाना सिखाया है, वो अगर नहीं झपकता तो हम कृष्ण को और ज्यादा देर देख सकते थे। मतलब वो कभी भी उनको देखते हुए आंखों में आंसू आने को वो लोग रोक देते हैं, इस तरह भक्त है वो। ये चीज अगर श्री नारद जी भगवान को दर्शन नहीं कर पाए, भगवान हृदय में प्रकटित हो गए, ये दर्शन करने के बाद जो लक्षण आ गया फिर दर्शन नहीं करता। आगे भगवान ये आनंद जो है भक्ति का काफी आनंद ही लक्षण होता है भक्ति का, भगवान को। भगवान का वह अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मतलब श्री भगवान की रूपं भगवतो यन मनः कांतम, मनः कांतम का अर्थ मतलब मन को प्रिय लगने वाला, मन को जो प्रिय लगता है, मन लगा के जो वही श्री भगवान को ही मतलब भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है। श्री नारद जी को मतलब मन को जो प्रिय लगने वाला ध्यान करे हुए थे, लेकिन अभी जो है काफी शोक में रहेंगे, क्योंकि जो मन को प्रिय लग रहा था वो अभी नहीं है, भगवान दर्शन नहीं करता है। आगे मैंने उस स्वरूप का दर्शन तक करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आत्मभूत था। हाँ, मतलब यहाँ पर जो वृक्ष मानव मैंने काफी कोशिश करा, एक्चुअली कोशिश तो करनी चाहिए भगवान को दर्शन करने की, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश ही हमारी भक्ति, हम जितने कोशिश करेंगे उतना ही भक्ति डेवलप होता है। नारद जी वही करे थे, कोशिश करते रहे, लेकिन वो भगवान को नहीं देखता। आगे इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा। मतलब श्री भगवान ने एवं यतंतं विजने ममा हा गोचर गिराम, गिराम शब्द का अर्थ होता है श्री भगवान जिनको बातों में हम वर्णन करके नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बताया जा सकता। तो वही श्री भगवान मेरे जो कोशिश, जो प्रसव जन्नी हो, जिस प्रकार मैं जितना भी कोशिश कर रहा था, प्रयास जो कर रहा था, उसी समय मुझे मेरे हृदय को आनंद मतलब शांत मतलब लगने वाले वाणी से श्री हरि ने मुझे मधुर वाणी से कहा। ठीक है, मतलब श्री नारद जी का ये योग्यता थी कि श्री भगवान की जो बात
सुनकर। तो श्री भगवान की बात सुनना भी वो एक योग्यता की जरूरत है। उनको दर्शन करना जितना योग्यता जरूरत है, उनके बातें सुनना वो भी इतना योग्यता की जरूरत है। नहीं तो उनके बात सुन नहीं पाओगे। बुजुर्ग बोलते हैं भगवान। खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्ण से शांत नहीं हो गई है, उन अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हाँ, यहाँ पर देखो श्री भगवान श्लोक में पहले हमतास में एक्चुअली हंत शब्द जो श्रीधर स्वयं बताते हैं कि ये शब्द से वो अनुकंपा पूर्वक भगवान ने कहा कि हे सौभाग्यवान नारद, इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकते। मतलब उनको निंदा अर्थ में नहीं कहे भगवान। क्यों दर्शन नहीं करा सकते उसका कारण ही बता रहे हैं। तो जिनकी वासना जो है विनिष्ट नहीं हुआ है, मेरे दर्शन कैसे कर सकते। सच्चा योगी है, क्योंकि ये 4 महीने कोर्स करके आ गए श्री भगवान के दर्शन कर ले। ये बड़ा मुश्किल काम है ना। भगवान के जीवन चला जाते लोग समझ नहीं पाते। तो ये 4 महीने करते हैं। इनके देखो श्री नारद जी का जो वासनाएं हैं कैसे पता चला। भगवान अंतर्यामी है, जान लेते हैं। लेकिन भागवत में भी बताया गया है। अभी जैसे हम लोग कह रहे थे कि श्री नारद जी इतने बड़े शहर गांव ऐसी छोड़े, तालाब और ये पुष्करिणी देवांगना जहाँ स्नान करते हैं छोड़े, इसका अर्थ वो सब देखते हुए जा रहे थे। अगर आपका ध्यान श्री भगवान हरि ये सब चीज कैसे तुम्हें पता चला ये जो हो रहा है यहाँ पे। फिर तुम कह रहे हो मैं उसी से श्रेष्ठ चीज को मैं ले लिया, वन को। वो वन जो जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि यहाँ पर जो शब्द से श्री भगवान ने बोले हैं वो वासना है। हाँ, हंता जन्मनि भावनम दुष्ट मराठी। हाँ, यहाँ पर जो भगवान ने बोले हैं कसायाणम दुर्दोष अहम कुयोगिनम। जीव गोस्वामी बताते हैं जो कसायाणम जो भगवान ने बोले हैं यहाँ पर वो इसलिए बोले हैं क्योंकि श्री नारद जी का सात्विक गुण जो है वो शेष रह गया था। क्योंकि सात्विक गुण से ही व्यक्ति वन में जाना पसंद करता है, सबको छोड़ते हुए। तो अपने मन में रहता है कि मैं सत्गुण में हूँ। लेकिन श्री हरि जो है सत्गुण में नहीं, उससे ऊपर रहते हैं, विशुद्ध सत्य। सत्वगुण है फिर भी तो संसार का सत्गुण है वो, समझे। जैसे संसार का वन को पसंद किया वो भी तो गलत है। भक्त है तो उसके लिए वन क्या उपवन क्या, शहर क्या नगर क्या, कहीं भी कर सकता है भक्ति। लेकिन जब उन्होंने श्री वन को पसंद किया, इसीलिए श्री भगवान ने बोले हैं कि जिसकी वासना है समाप्त नहीं हो जाता है, मुझे कैसे दर्शन कर सकता है। आपने वन में रहना पसंद किया है, तभी श्री नारद जी को उन्होंने श्री हरि ने बोले इसीलिए जो अधकच्चा योगी, तो इसलिए आप मेरे दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन फिर दर्शन दिए क्यों, तो आगे बताएंगे। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक वक्त में अपने रूप की झलक दिखलाई। हाँ, इसीलिए दिखा कि आपका जो है अनुग्रह जो है, मतलब तुम्हारा अनुराग मेरे प्रति हो, समझे। सर्वान इच्छयान, मतलब तुम्हें एक अनुराग बढ़ जाए मेरे प्रति। मुझको देखने की इच्छा वाले जो पुरुष होते हैं उनके हृदय धीरे धीरे करके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान दर्शन देते हैं, जैसे भगवान जब दर्शन देते हैं जिसको भी कभी भी, तो वो इसलिए दर्शन देते हैं कि वो कभी भी उनको चाहे कितना भी संसार में संलिप्त रहे, धीरे 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 सारे संसारिक चीज उसको बुरा लगने लगता है। बोले मैं इसलिए तुम्हें दर्शन दिया था भगवान ने। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय के सब वासनाओं का भली भांति त्याग करते। हाँ, यही जो है भक्ति भाव है। तो भगवान के प्रति जब धीरे धीरे सारा जब मतलब चला जाता है हृदय से, तो भक्त हो जाता है, फिर शुद्ध हो जाता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। हाँ, मतलब यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि मत जनानाम असी, मतलब इसको छोड़कर
जो है तुम्हें जो है तुम्हारी बुद्धि मुझ में स्थिर हो गई, इसीलिए तुम इसको छोड़ के, मतलब अवध्यम अमम इमम लोकहित्वा मत लोकम हित्वा मत जनानाम मतास, मतलब इसको छोड़ के, कौन सी, इस शरीर को छोड़ के तुम मेरे मत, मतलब मत जनानाम, मेरे जन बन जाओगे। यहाँ पर श्री नारद जी को श्री भगवान ने जो बोले कि तुम इस शरीर को छोड़ के मेरे जन बन जाओगे, मेरे जन, जो इसका अर्थ स्वामी पाद उल्टा रह रहे हैं। इसका अर्थ ये भी है, जो जो श्री भगवान की जन है, पार्षद है, उनका शरीर भौतिक नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। श्री नारद को भगवान कहते हैं ये शरीर को छोड़ के तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। इसका अर्थ जो जो उनके पार्षद हैं उनका इस प्रकार शरीर नहीं होता, इसमें समझ जाना चाहिए। इसका अर्थ वही है कि नहीं। तुम ये जो माइक शरीर है इसको त्याग करके तुम मेरे जन बन जाओगे। इसका अर्थ ये हो जाता है जो जो उनके जन हैं वो सारे, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद जी, बाल, ये किसी का शरीर साधारण नहीं है, सब दिव्य शरीर है। यदुवंश जो, मतलब ये यदुवंश से सारे सब दिव्य शरीर है। यदुवंश में जब कहा गया कि वो लोग उनके तलवार से लड़ाई करे, शरीर पात हो गया, शरीर पात नहीं हुआ था, क्योंकि इसी श्लोक से पता चलता है, श्री भगवान बता रहे हैं जब तुम ये शरीर छोड़ोगे तुम मेरे जन बन जाओगे। इसका अर्थ उनके जन जो जो लोग हैं, किसी का शरीर मतलब साधारण भौतिक शरीर है ही नहीं, ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए। तभी भागवत में आगे समझने में आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान यहाँ पर स्वयं बोले हैं कि तुम्हारे शरीर जब छूटेगा तुम मेरे जन बन जाओगे। इसका अर्थ उनके जन जो है सबका दिव्य शरीर होता है। आगे, मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं छूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। हाँ, यहाँ पर श्री भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया ये सारा चीज, क्योंकि पहले तो उनको बता दिए कि तुम्हारे शरीर जो है दिव्य हो जाएगा। दूसरी बात बोल रहे हैं कि मुझको प्राप्त करने की तुम्हारा दृढ़ निश्चय हमेशा रहेगा और तुम्हारा कभी भी नहीं टूटेगा। मेरी कृपा के कारण प्रलय काल जाने पर भी तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो उन्होंने जो पहले प्रश्न करा था उनका स्मृति कैसे बना रहा, सीधे मतलब वेद व्यास जी पूछे थे, क्योंकि भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि बच्चा मुझे देख लिया एक बार और इतना व्याकुल हो रहा है, और उसको दिव्य ज्ञानी भगवान दे दिए। इस प्रकार सत्व के गुण में भी तुम मुझे प्राप्ति नहीं कर सकते, विशुद्ध सत्य गुण चाहिए, मतलब पूरे सब कुछ मेरे लिए त्याग करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे गोपियां सर्व धर्मान परित्यज, सब कुछ छोड़ देते, तभी तो मुझे प्राप्त कर पाओगे। ये भगवान ने दिव्य ज्ञान उनको दे दिया कैसे मुझे प्राप्त किया जाता है। फिर श्री भगवान का दर्शन हमेशा अमोघ होता है। ये जितना इनका एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा भगवान हमेशा देते हैं। और लास्ट में श्री भगवान ने आशीर्वाद दिए, जैसे खाना ब्राह्मण को खिला रहे हो उसके बाद दक्षिणा भी दिया जाता है, श्री भगवान ऐसे ही जब भी किसी के लिए भी कोई मतलब तपस्या कर रहा होगा, ये श्री भगवान को दर्शन की इच्छा कर रहा होगा, कुछ चीज मांगने के लिए गया होगा, भगवान उसकी प्लस सरप्लस चीज देंगे। ये श्री भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दी कि ये तुम्हारा जो है हमेशा स्मृति बनी रहेगी, मेरे साथ कभी भी तुम्हारा जो मुझे प्राप्त करने की जो इच्छा है वो कभी भी, जो दृढ़ निश्चय है वो कभी भी नहीं टूटेगा। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन शेषों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। हाँ, ये जो यहाँ पर जो सिर झुका के प्रणाम करा श्री नारद जी ने, कृष्णो अवनामम विदधे अनुकंपिता, मैं उनको सिर झुका के प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करना भक्ति का लक्षण होता है। और यहाँ पर ऊपर जो कहते हैं नभो लिंगम अलिंगम स्वरम, श्लोक में बताया गया, हाँ, नभो लिंगम महदधुम अलिंगम ईश्वरम, मतलब नभो लिंगम का मतलब होता है कि जो है हृदय आकाश में जो स्थित है, जो अलिंगम कहा गया है
इसका अर्थ है कि भगवान आकाश में तो स्थित है, लेकिन अलिंगम का शब्द होता है बड़े निकट में स्थित है, हमारे घर हृदय में, मतलब सबसे पास है, लेकिन हम नहीं देख पाते, ये हमारी कमी है। इसलिए उन्होंने श्री नारद जी मतलब यहाँ पर बताया है, नभो लिंगम मलिंगम ईश्वरम, मैं है प्रभु, हे हृदय का आस में स्थित, बड़े निकट में स्थित हो, फिर भी हम आपको नहीं देख पाते, इसलिए मैं आपके सिर झुका के प्रणाम कर रहा हूँ। आगे सभी से मैं लज्जा को छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इस प्रहार और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निर्गत हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर चलने लगा। उन्होंने सिर्फ इंतजार करे कब मुझे खत्म होगा शरीर, पृथ्वी पर विचरने लगे, मतलब किस लिए एक जगह में नहीं थे, और क्योंकि उनको पता था, भगवान ने बताया कि एक जगह को ठहरना को सोच लेने का अर्थ है तुम्हारे गुण पता चल जाता है। कोई वनवास करना चाहता है सत्य गुण, नगरवास करना चाहता है रजगुण, तो इस प्रकार बस सब जगह में छोड़, हर जगह मतलब किसी जगह को मैं अपना नहीं माना, क्योंकि भगवान ने वही ज्ञान उनको दिया था। और श्री उन्होंने श्री भगवान की जो है नाम, उन्होंने लज्जा का त्याग करते हुए परमात्मा श्री भगवान के नाम को कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए, मतलब मत्सर से रहित, क्योंकि शरीर नाशवान है, इसी शरीर से फिर किसको क्यों बेकार कष्ट देना और शत्रुता कर क्या मिलेगा, शरीर तो रहेगा ही नहीं। इसीलिए वो सब जो साधु होते हैं बिल्कुल सब कुछ में हट जाते हैं। तो फिर ऐसे होकर उन्होंने पृथ्वी पर विचरने लगे। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाध बिजली कौन जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। यहाँ पर क्या होता है, जिसे बताएं कि अचानक जो जैसे बिजली गिरता है, बिजली अचानक आता है, जब बताते हुए नहीं आता, अचानक आके चलाता है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि मैं कृष्ण परायण हो गया, और जिससे बिजली अचानक आती है उसी प्रकार अचानक हमारी मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु भक्तों की होती है, उनको पता नहीं चलता। फिर कृष्ण परायण वो हो गए, कृष्ण परायण मतलब भक्त, बड़े भक्त बन गए। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। हाँ, जब मेरा जो भगवान मुझे जो पार्षद का शुद्ध शरीर प्रदान कर रहे थे उसी समय, क्योंकि तांग शुद्धा भगवती तनुमयी प्रविज्यमान है, मुझे दे रहे थे भगवान श्री नारद जी, ये जान पा रहे हैं कि मुझे एक नया शरीर प्रविष्ट हो रहा है। उसी समय मैंने देखा कि मेरा जो वो शरीर था पंच भौतिक, वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि वो शरीर इसी माया जगत का है। और ये माया, नारद जी के व्याख्यान में पूरे भागवतम का हर चीज जो है, जो वेद व्यास जी आगे रचना करने वाले हैं, पूरा बताया है कैसे भक्त श्री भगवान को प्राप्ति करता है। जैसे भक्त मतलब शरीर छोड़ता है ना, उस प्रकार आध्यात्मिक शरीर से भगवान उनको दे देते हैं। जब दे देते हैं तो पार्थिव शरीर नष्ट हो जाता है। किसी किसी भक्त का पार्थिव शरीर को भगवान आध्यात्मिक बना देते हैं, फिर उसी शरीर में चला जाता है। किसी किसी का शरीर को छोड़ के वो ले लेते, वो भगवान की इच्छा है। और भक्त का भी इच्छा रहता है कि मैं शरीर नहीं रखना चाहता, कोई के भक्त उसी शरीर में भगवान प्राप्त कर लेते हैं। यदि हाँ, लेकिन भक्त होने के बाद वो जो है वो आज समझ में नहीं आया, कौन सा वाला बता। शरीर को मतलब कैसे छोड़ना, कैसे साथ में रहना। हाँ, मतलब जो है ये नारद जी शरीर को जब छोड़े, उसी समय भगवान ने उनको एक दिव्य शरीर प्रदान करे, उसके आत्मा को उसी शरीर में प्रवेश करा दिए, जिससे वो कभी वो शरीर नष्ट नहीं होगा। वो शरीर में वैकुंठ जा सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। वो शरीर में भूख प्यास शोक मोह बुढ़ावस्था बीमारी कुछ नहीं आएगा। वो शरीर ज्ञान में शरीर हो जाता है।
और जो शरीर, जब भगवान उसको शरीर दे रहे थे उसी समय उनको, उनका जो शरीर पड़ा हुआ था वो नष्ट हो गया। उन्होंने वो देखे नारद, तभी वो बता रहे हैं कि मेरा वो जो अपना शरीर देह था वो नष्ट हो गया। कौन से भौतिक शरीर, और इनको क्या आध्यात्मिक शरीर मिल गया। वो आध्यात्मिक शरीर कोई बूढ़ा नहीं होता, वो छोटे से बड़ा नहीं होता, एकदम एक ही जैसा है वैसा ही रहता है। हाँ, जैसे विष्णु की पार्षद होते हैं ना, जय विजय नंद उपनंद, जो मतलब 4 हाथ में शंख चक्र पे भी वो लोग गदा अगर लेके भी जाते हैं। कोई कोई शाहरुख की मुक्ति होता है जो भगवान के जैसे रूप हो के पार्षद होते हैं, और एक के सामिप्य मुक्ति होता है जो भगवान के निकट में रहते हैं, और जो होता है जो सालोक की मुक्ति होता है जो भगवान के लोक में वास करते हैं। अपने जैसे शरीर रहता है लेकिन भगवान के लोक में वास करते हैं। इस प्रकार सालोक के सामिप्य, सायुज्य, साष्टी, इस प्रकार जो एक एक तो भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्ति होकर रहते हैं, मतलब भगवान जिसे उनका महल होता है उनका वैसा ही महल होता है। इस प्रकार रहते हैं दास दासियों के साथ, लेकिन होते हैं भगवान के भक्त वो लोग वैकुंठ में। वैकुंठ जगत में ये लोग जो है 5 प्रकार की जो मुक्ति होता है, ये जो श्री नारद जी जो उनको आध्यात्मिक शरीर मिला, गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्री नारद जी को सारित्व मुक्ति का शरीर मिला था। मतलब जो भक्त, जो दासी पुत्र है वो श्री नारद जी जैसे बनना चाहते थे, इसलिए उनको नारद जैसे शरीर मिला था। और जो नारद जी वर्णन कर रहे हैं वेद व्यास जी को, वो नारद जी इन्हीं के ये भक्तों की मतलब मूल पिंड है जिनके अंदर ही प्रवेश करते हैं। आगे हमारी जो सूक्ष्म शरीर जो है, जब कोई जो भक्त है भगवान के नाम संकीर्तन करता करता उसके जो अपने आप उसका सूक्ष्म शरीर दिव्य हो जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर उसी में प्रवेश कर जाता है। कहाँ पे? आध्यात्मिक शरीर का। तो मतलब भगवान इसको क्या करते हैं, दिव्य बना देते हैं, क्योंकि वो उसी आंख में, उसी मन में कभी गलत चीज नहीं सोचता, तो फिर वो अपने आप शुद्ध हो चुका है, इसीलिए वहां चला जाता है। और जो योगी मतलब शरीर को भक्ति माध्यम से ना छोड़ के अपने योग माध्यम से छोड़ता है, तो पहले क्या करता है, ध्यान वगैरह करते हुए अपने ध्यान से जीवात्मा को छोड़ता है। जो जीवात्मा के साथ उसका जो सूक्ष्म शरीर है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में हाथ पैर और मुंह के साथ एक बॉडी है, जिस शरीर से हम लोग कभी कभी स्वप्न देखते हैं, कभी कभी चले जाते हैं फिर आ जाता है, वो शरीर के साथ वो निकलता है योगी। इस शरीर को उसका यहाँ पर मिट्टी के ढेर बन जाता है, खत्म हो जाता है। फिर ये शरीर के अंदर क्या क्या है, कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वगैरह है, जूता, तुम्हारी बॉडी पूरा है, बोलने की शक्ति, आंखें, देखने की, सुनने की, सब कुछ है, लेकिन ये शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर। वो शरीर जैसे जो योगी लेके चलता है, जिस लोग जाना चाहता है वहां जा सकता है, वहां रह भी सकता है, उसको शरीर वहां प्राप्ति हो जाता है। जब दुनिया प्रलय होता है, निरोध जो बताया गया है, जब प्रलय हो जाता है उसके बाद रजगुण में अपनी सारे कर्मेंद्रिया को छोड़ देता है, मतलब उसके पास हाथ पैर वगैरह रहेगा नहीं। फिर तमोगुण में तो पहले छोड़ चुका है बॉडी को, फिर उसके पास जो रहते हैं देवता हैं, उसको सत्वगुण में अपने मन को भी त्याग देता है, मतलब मन भी नहीं रहता उसके साथ। उसके साथ जो बुद्धि अहंकार आदि रहते हैं सूक्ष्म तत्व, उसको मूल प्रकृति में छोड़ देता है, तो खाली बचता हुआ अकेला, फिर वो जाता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। वो अलग प्रकार की मुक्ति है। और जो भक्त होता है वो पूरा दिव्य शरीर से वैकुंठ चला जाता है। जो लोग योगी इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करते हैं वो कुछ दिन बाद वो ब्रह्म ज्योति से भी नीचे गिरते हैं, फिर बड़े कभी साधु सन्यासी भी जन्म लेते हैं, फिर भक्ति करते हैं। जब तक श्री भगवान के धाम में हम प्रवेश नहीं कर जाते तब तक हमारा मुक्ति नहीं होता, कभी संपूर्ण रूप से नहीं होता, बार बार हम जन्म लेना पड़ता है। समझ में आया? आज इतना रहेंगे, 10:30 हो गया। ठीक है, आपको लेट तो नहीं हो रहा है? ठीक नहीं, आपका मीट हो जाता है। चलो कितना श्लोक हुआ? 28 हो गया। ठीक है,
29 हो गए। ठीक है। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी मधुरे करारे, गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद, कृष्ण भागवतम की जय, श्री की जय, श्री व्यास जी की जय, शंकराचार्य श्री वृंद की जय, श्री गोस्वामी की जय, श्री सावक श्री सारे देवताओं की जय, श्री भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे।